सो गाइज किरण बुक से स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। कई सारे इसके नाम है गाइज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। 10 मार्क्स का स्टेनो में, मेंस के सीजीएल में ये आपका 22 से 27 तक रहता है। यस गाइज, यहाँ पर हम लोग अभी तक इसके बात कर चुके थे 35 क्वेश्चन तक की। आज हम लोग बात करेंगे 36 से आगे के क्वेश्चंस की। ओके गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि ही सेड टू हर, डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शुक मी। सो गाइज, मैंने आपको पहले कहा है सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप बनाने की कोशिश ना करते हुए सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करें। उन सेंटेंसेस को बाहर निकालिए जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, पहले उनको बाहर कीजिएगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका डिड से, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि आपका सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ़ या वेदर से। पहला सेंटेंस इफ से कनेक्ट हुआ है, वेरी गुड। सेकंड भी इफ से कनेक्ट हुआ है, थर्ड भी और फोर्थ भी। इफ के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, और डिड यानी कि बदल जाएगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में नहीं है, कम से कम सेकंड बार कीजिएगा। थर्ड में नहीं है, कम से कम थर्ड बार कीजिएगा। अब बचता है फर्स्ट और फोर्थ ही इसमें शामिल। इट हैड शेकन, इट हैड शेकन हर अप एज इट हैड शेकन मी, हर अप एज मच एज इट शुक मी। सो गाइस, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी आपको दी गई थी सेकंड फॉर्म ही, आपको उसे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना होगा, जो कि फोर्थ में है, पहले में नहीं है। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 37 देखिएगा, कह रहे कि द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। यह आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हुआ वर्ड से। वर्ड वाले सेंटेंस को आप लोग अलग ही तरह से बनाएंगे, यानी कि इसको एक्सक्लेम लगाएंगे, साथ में दैट कंजक्शन लगाएंगे। द चीफ मिनिस्टर क्राइड, यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड होना चाहिए था सेंटेंस के अंदर। द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज, जी नहीं। द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बिल्कुल सही है। दैट द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल डिजास्टर, तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको रहने वाला है थर्ड यहाँ पे करेक्ट। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 38 कह रहा है कि आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी प्रमोटेड पार्डन इफ यू कन्फेस दैम। सो गाइज यहाँ पे ऑल योर फॉल्ट विल बी पार्डन, तो गाइज यहाँ पे विल बी को करेंगे वुड बी, क्योंकि आपको पता है कि विल का वुड होना है पास में। अब विल का वुड कितनों में, सबसे पहले आप यही ढूंढिएगा अगर आपको मिल जाए तो, और हो सकता है कि उसने ना भी किया हो। चलो देखते हैं पहले तो। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स विल बी, पहला रेस से बाहर, सेकंड रेस में शामिल, थर्ड रेस से बाहर, फोर्थ रेस में शामिल नहीं, रेस से बाहर है वुड हैव की वजह से। यानी कि इसका आंसर आपका रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही यहाँ पे करेक्ट। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 पे क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है वाई वर का, यानी कि डब्ल्यू फैमिली के बाद उसने लगाया है सेकंड फॉर्म वॉज वर, आपको लगाना होगा हैड बीन। यस्टरडे को आप लोग चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, इसको भी याद रखना। ओके गाइस, तो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे वाई से ही। सबसे पहली बात तो यही है मुसीबत आपकी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई हैड, पहला रेस से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई हैड, दूसरा भी रेस से बाहर। द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट, वाई दैट की वजह से बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आप इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ही लगाने वाले हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। सो गाइस, यहाँ पे आई कैन सी जो आपको दिख रहा है वो आई कुड सी हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब कुड कितनों में किया उसने, इसको सबसे पहले पकड़िएगा, जो कि उसने फर्स्ट सेंटेंस में किया है, सेकंड में नहीं किया है, थर्ड में किया है, फोर्थ में नहीं किया है। तो सेकंड और थर्ड, सॉरी फोर्थ आपके पहले रेस से बाहर है। अब बचते हैं सिर्फ आपके फर्स्ट और थर्ड। अब या तो फर्स्ट आंसर है या फिर थर्ड इसका आंसर होगा, देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार, जो कि उसने लगाया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही, सॉरी माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार। पहले में माई फ्रेंड टोल्ड लगाया, थर्ड में माई फ्रेंड सेड लगाया।
सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर सेंटेंस की तो सेड रखा है, जब तक सेड टू नहीं होगा आप टोल्ड नहीं लगा सकते, यानी कि आपका पहला भी रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 41 देखिएगा क्या कह रहा है। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। तो गाइस यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी भाव उसने प्रोसेस किया, यस। तो शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड, ये तो होने से रहा। शंकर एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड, हो सकता है इसमें शामिल। थर्ड बाहर, फोर्थ भी बाहर। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है इसका थर्ड ही करेक्ट। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड करेक्ट, सेकंड सॉरी। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 42 पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर। रामा सेड यस। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हमें सबसे पहले देखना है वुड से शुरू हुआ है, आपको सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करना होगा। किससे कनेक्ट करना होगा? इफ से, और उसके बाद की बात बाद में है। रामा द टीचर आस्क इफ रामा वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड रामा रिप्लाइड यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे सॉरी। क्योंकि सेंटेंस में जब भी कभी आपका यस या नो हो तो आप इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव इस तरह के फॉर्मेशन का इस्तेमाल क्या करते हैं। पहले आप इन्हें ढूंढ लीजिएगा कितनों में है। यस, तो पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, तीसरे में इन द अफर्मेटिव है, चौथे में भी इन द अफर्मेटिव है। अब इनमें से कोई एक आपको देखना होगा। द टीचर आस्क रामा इफ ही वुड हैव, यहाँ पे थर्ड में वुड हैव का इस्तेमाल किया गया है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, जो कि रेस से बाहर है। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। I suppose you children go out for a nice long walk, she said। गाइस यहाँ पे एक तरह का सुझाव प्रस्तुत किया जा रहा है सपोज रख करके। यहाँ पे आप लोग सुझाव की ही बात करेंगे। प्रपोज, एडवाइस, सजेस्टेड दो में है, तो कम से कम दोनों के दो रेस से बाहर। सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक। सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा फोर्थ, यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 44 देखिएगा क्या कहना चाह रहा है बच्चा। एवरीबडी सैड हाउ वेल सी सिंग्स। सो यहाँ पे एक तरह का एक्सक्लेमेटरी भाव है, क्योंकि आगे एक्सक्लेमेटरी साइन दिख भी रहा होगा आपको। एवरीबडी टोल्ड, एक्सक्लेम्ड दो में है, सेकंड में और थर्ड में, ये रेस में शामिल। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सेंग वेरी वेल। तो यहाँ पे सेकंड बार सिंग्स की वजह से इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 45 देख लो, लास्ट सेंटेंस है, या सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, अगला सेंटेंस है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड। दुख की बात हो रही है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। बिल्कुल, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मुझे तो पहले आंसर नजर आ रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 46 सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि आई सेड लेट मोहन डू हिज रस्ट ही कैन नॉट हार्म मी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को स्टार्ट किया उसने लेट से स्टार्ट किया है, तो आप देखते हैं इसका क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रह सकता है। लेकिन हमें इतना पता है कि कैन को कुट करना है, जो आगे वाला दिया गया है उसको आप पकड़ कर रखिएगा बस। ही आई सजेस्टेड टू मोहन, यहाँ पे टू की कम से कम रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बाहर कीजिएगा। कम से कम पहला सेंटेंस रेस से बाहर है। आई टोल्ड दैट इफ, यहाँ पे दैट इफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी रेस से बाहर हुआ। आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन माइट डू हिज रस्ट ही कुड नॉट हार्म मी। आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन दो मोहन, यहाँ पे दो की वजह से 46 का फोर्थ बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या सेंटेंस का भाव विरोधाभास पे है या नहीं। एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। आई सेड लेट मोहन डू हिज रस्ट ही कैन नॉट हार्म मी, यानी कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो विरोधाभास नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रस्ट भी कर रहा है, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है किसी को। तो यहाँ पर आप दो लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखना है कि बाद वाला पार्ट उसने कुड से शुरू किया या नहीं। आई डिक्लेयर्ड दैट दो मोहन माइट डू हिज रस्ट ही कुड नॉट हार्म मी। आप इसको लगा सकते हैं और यही इसका आंसर भी होगा, यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। टू से सेंटेंस कनेक्ट होगा और यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है, क्योंकि बात की जा रही है जज की तरफ से। तो जज ने कमांड दिया है एक,
द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहला ऑप्शन इसमें शामिल, द जज कमांडेड दैम, जी नहीं, द जज कमांडेड दैट, जी नहीं, द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, जी नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 48 देखिएगा, कह रहा है कि द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। तो क्या यहाँ पे क्वीन ने ऑर्डर दिया है एक तरह का उसको जाने के लिए, यहाँ पे द क्वीन टोल्ड ऑर्डर्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर। तो यहाँ पे सेंटेंस की अगर बात करूँ, मस्ट को यहाँ से हटा दिया गया है, ये कहना गलत हो जाएगा। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। ये इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज मस्ट की वजह से यहाँ पे गो लगाया और इसी की वजह से आपका रिमेन आया है, अन्यथा ही आपकी वो बदल सकती थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 49 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क, आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क लाइट्स द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट। मैंने कहा कि जब अंधेरा हो जाए तो लैंटर्न जला देना और उसको लटका देना, ये कहना चाह रहा है। देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस आपका शुरू हुआ है वैन से, तो आप सेंटेंस को वैन से ही कनेक्ट करें, लेकिन यहाँ पे वैन आपका एज ए डब्ल्यू फैमिली काम नहीं कर रहा है क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, तो आप सेंटेंस को वैन से कनेक्ट ना करें, आप सेंटेंस को सिंपल कनेक्ट करें, बिकॉज आखिर में फुल स्टॉप है तो दैट से कनेक्ट कर लीजिएगा। आई सेड दैट व्हेन इट गेट्स को गोट करेंगे सेकंड फॉर्म में, व्हेन इट गोट डार्क ही लाइट, तो यहाँ पे लाइट द लैंटर्न उसने कहा था, तो यहाँ पे व्हेन इट गोट डार्क लाइट द लैंटर्न यानी कि लैंटर्न जला लेना एंड हैंग इट आउट। तो यहाँ पे सेंटेंस जो अगला है यानी कि लाइट द लैंटर्न, ये कोई वर्ब है ही नहीं जिससे पहले आप ही का इस्तेमाल करें, तो ये मेरी राय में बाहर है। आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्टेड की बात नहीं हो रही है, ये भी राय से बाहर है। आई सेड दैट व्हेन इट गोट डार्क ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, बस यही इसका आंसर होगा करेक्ट। आप इसका आंसर लगा दीजिएगा थर्ड ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 40 और 50 पे, छोटी सी सेंचुरी लगाइए, हाफ सेंचुरी महेंद्र सिंह धोनी के लिए। कह रहा है कि द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन। शैल आपका हो जाना है वुड या शुड में से कोई एक, वो डिपेंड करता है जब सब्जेक्ट बन जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। द टीचर टोल्ड अशोक दैट ही वुड बी रिपोर्टिंग, पहला बार। द टीचर वार्न अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव अगेन। द टीचर थ्रेटन्ड अशोक टू रिपोर्ट, जी नहीं, ये रिश्ते बाहर है। द टीचर क्वेश्चन अशोक, ये भी रिश्ते बाहर है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 51 मोहन मेड दिस मैस लेट हिम क्लियर इट अप सेड हिज टीचर। तो गाइस यहाँ पे 51 सेंटेंस में आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। मोहन मेड दिस मैस, तो गाइस यहाँ पे मेड यानी कि सेकंड फॉर्म का उसने इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर ही। आप यहाँ पर इसका नरेशन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, किसका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैश, तो गाइस यहाँ पे सॉरी हैड नहीं हो, मोहन हैड ही है, मैंने उसको गलत पढ़ लिया। यहाँ पर मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैश एंड प्रपोज दैट ही क्लियर इट अप। यहाँ पे एंड दैट ही शुड क्लियर इट अप कुछ इस तरह से होना चाहिए था, इसलिए इससे बाहर है परसेंटेज। मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैथ एंड दैट ही वॉज, जी नहीं, मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैथ एंड सजेस्टेड दैट, जी नहीं। इसका आंसर आप लगाइए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, यानी कि जो तुम्हारा मन आए वो कीजिएगा, लेकिन अगर कभी मुसीबत में हो तो मेरे पास मदद के लिए मत आइएगा, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। सो सेंटेंस में उसने साफ साफ अपना इशारा बयां कर दिया है। सेंटेंस को आप लोग सिंपल वे में लेकर चलेंगे, लेकिन कनेक्ट करेंगे किससे, ये देख लीजिएगा। ही टोल्ड मी टू डू एज ही विश्ड, जहाँ पे गाइज यू बना है सेंटेंस में, यू है आपका सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे गाइज सेकंड फॉर्म को देखते हुए हमें लगाना होगा। तो सेंटेंस में आपका आ रहा है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप सेंटेंस में ही नहीं लगा सकते कम से कम। ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज, सेकंड में शामिल। ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर नहीं आएगा। ही टोल्ड मी दैट अनलेस, जी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट।
अब अगला है आपका फिर से एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 का एग्जाम 53 से 77 तक। चलते हैं हम लोग गैस 53 सेंटेंस पर। सुकरात सैड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। सो ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे ही रहने वाला है। सुकरात सैड दैट, बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सुकरात सैड दैट वर्च्यू हैड की वजह से बाहर। सुकरात सेज दैट, सेज की वजह से बाहर। सुकरात सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 54 देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड टू द इंटरव्यूअर ही कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कुड से, यानी कि आप सेंटेंस शुरू करेंगे इफ या वेदर से, और सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की भावना भी नजर आ रही है, इसलिए आप रिक्वेस्ट से बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर प्लीज हटाना होगा और कुड भी। देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड, जी नहीं, फर्स्ट फिर इसका आंसर नहीं हो सकता, जब रिक्वेस्ट लगाया उसने। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज, जब रिक्वेस्ट आ गया है तो फिर प्लीज नहीं होगा, दो एक से वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो सकता है, और थर्ड भी आपका, फोर्थ भी इससे बाहर, क्योंकि फिर कुड नहीं होगा। इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। 55 देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। 55 क्वेश्चंस में कह रहा है कि ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो गाइस यहाँ पे इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, सेंटेंस एक तरह का सिंपल भाव पे जा रहा है। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, क्योंकि सेंटेंस आपका नॉर्मल है, जो का तो आप इसको रखिए, सिर्फ दैट से कनेक्ट कीजिएगा। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी, पहले में सब कुछ वही है जो आपको चाहिए। ही पॉइंटेड आउट, जी नहीं। ही सेड दैट देयर, जी नहीं, बस इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 56 देखिएगा क्या कह रहा है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। तो गाइस यहाँ पे नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, यहाँ पर सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाना चाहिए सेंटेंस का। द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी कि आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, तो यहाँ पे वुड का विल हो जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। यस, और बाकी देखते हैं। नो वन को आप कर दीजिए एनी वन। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस, पहला इसमें शामिल है भैया। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी वुड नॉट, यहाँ पे वी के साथ वुड नहीं आएगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन वुड, विल जी नहीं, और नो वन कैन, ये भी रेस से बाहर। इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 57 देखिएगा, कह रहा है कि द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। तो यहाँ पे स्पेक्टेटर्स ने एक तारीफ की है, तो अप्लाउड द प्लेयर्स, तारीफ के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। द स्पेक्टेटर अप्लाउड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, इसमें शामिल है थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं एक बार। अप्लाउड द प्लेयर्स जॉयफुली, नहीं, इसका आंसर होगा सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। 58 देखिएगा गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो गाइस यहाँ पे आई विश माई फ्रेंड, क्योंकि विश किया आपने, तो आई टोल्ड, पहला रेस से बाहर। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज, जिससे सेंटेंस जुड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में आया हुआ है आपका लेट्स। लेट्स वाले सेंटेंस को सजेस्टेड और प्रपोज से जोड़ते हैं। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट, बिल्कुल अभी तक ठीक चल रहा है, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही पूरी तरह से करेक्ट। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। तो यहाँ पे डू यानी कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग ऑफ से, आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ से। इफ ही न्यू हिज नेम, ये कहना चाहिए द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम। लीजिए, पहले में ही सब कुछ है, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 60 सेंटेंस देखेगा। आई वार्न हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। तो मैंने उसको चेतावनी दी है कि आपका आगे से लेट आना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई सेड टू हर, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस को बनाना है उल्टा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं। आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट। चलिए आगे देखते हैं। आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, इसमें शामिल है सेकंड। आई सेड टू हर ही कैन, जी नहीं, ये भी बाहर, और बस फिर तो बाहर ही हैं सारे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सो गाइस, नरेशन से, स्पीच से
यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका ये वीडियो था अगला आज का, जहाँ मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए 36 से 60 तक। अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। लेकिन गाइज अभी अभी जो चैनल पर विजिट किया हो जिन्होंने, मैं उनको बता दूं कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है इंग्लिश अड्डा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश के सबसे बेस्ट वीडियोस मिलेंगे और इस चैनल पर आपको मैथ सभी चीज़ों की वीडियोस मिलेंगी। ओके, तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।